प्रिय दर्शकों, पिछली बार हमने भगवान शिव के क्रोध और करुणा के अद्भुत रूप अंधकासुर वध की कथा सुनी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो भक्ति की शक्ति और शिव की असीम कृपा का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह कथा है युवा ऋषि मार्कंडेय की, जिनकी भक्ति ने मृत्यु के देवता यमराज को भी चुनौती दे दी थी। और इसी कथा से उत्पन्न हुआ वह शक्तिशाली मंत्र जो मृत्यु को भी जीतने की क्षमता रखता है, महामृत्युंजय मंत्र। बहुत समय पहले भृगु ऋषि के वंश में एक धर्मात्मा ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती रहते थे। वे दोनों ही शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक पुत्र की कामना के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, या तो एक ऐसा पुत्र प्राप्त करे जो गुणवान हो, ज्ञानी हो, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की हो, या फिर एक ऐसा पुत्र हो जो दीर्घायु हो लेकिन मंदबुद्धि हो। मृकंडु और मरुद्वती ने गहन विचार के बाद गुणवान पुत्र को चुना। समय आने पर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और सभी कलाओं का ज्ञान बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लिया। वे विनम्र, दयालु और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उनके माता पिता के चेहरे पर एक उदासी छाई रहती थी। जब मार्कंडेय ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे शिव द्वारा दिया गया वरदान और उसकी 16 वर्ष की अल्प आयु के बारे में बताया। यह सुनकर मार्कंडेय दुखी होने की बजाय और भी दृढ़ हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे भगवान शिव की ऐसी आराधना करेंगे कि मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। 16 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही मार्कंडेय ने मृत्युंजय शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। वे लगातार शिव मंत्रों का जाप करते, उनकी स्तुति करते और उनका ध्यान करते। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ आई तो यमराज अपने दूतों को उन्हें लेने के लिए भेजा, लेकिन शिव के अनन्य भक्त के तेज और तपस्या के प्रभाव के कारण यमराज के दूत मार्कंडेय के पास जाने का साहस नहीं कर सके। अंततः यमराज को स्वयं आना पड़ा। जब यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवा ऋषि एक शिवलिंग को कसकर पकड़े हुए शिव के ध्यान में मग्न हैं। यमराज ने कालपाश डालकर मार्कंडेय को खींचने की कोशिश की। जैसे ही कालपाश शिवलिंग और मार्कंडेय को स्पर्श करने वाला था, भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हुए। उनका त्रिनेत्र क्रोध से जल रहा था। यमराज को ऐसा रौद्र रूप पहले कभी देखने को नहीं मिला था। भगवान शिव ने यमराज को घूरते हुए कहा, हे काल के स्वामी, यह बालक मेरा अनन्य भक्त है। तुमने साहस कैसे किया ऐसे स्पर्श करने का? यमराज भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की और उन्हें बताया कि वे तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो भी उनके भक्त को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसी क्षण भगवान शिव ने मार्कंडेय को यह वरदान दिया कि वे सदा 16 वर्ष के ही बने रहेंगे और उन्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। इस कथा से ही उस महान मंत्र की उत्पत्ति हुई जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र भगवान शिव की स्तुति है और इसमें मृत्यु को जीतने की शक्ति है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा से मृत्यु के भय को भी जीता जा सकता है। मार्कंडेय ऋषि की कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और जो भी पूरी निष्ठा से उनकी शरण में आता है, उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तो प्रिय दर्शकों, इस अद्भुत कथा से हमने जाना कि भक्ति की शक्ति कितनी महान है और भगवान शिव की कृपा कितनी असीम है। अगली बार हम शिव महापुराण की एक और ज्ञानवर्धक और रोचक कथा के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।